नमस्कार दोस्तों। अ, मैं आप सब लोगों को एक नई प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने लॉन्च करी है नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, और यानी कि आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर। ये प्रॉपर्टी लॉन्च करने से पहले हम लोगों ने एक छोटा सा रिसर्च किया था। उसमें हम लोगों ने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई से पूछा था कि आप लोगों को किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। तो कुछ फीडबैक्स थे हमारे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें पहली जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी वो ये कहा था कि हमें घर ऐसा चाहिए कि हमारी ज़मीन भी हो और छत भी हमारी हो। पहले उन्होंने ज़रूरत ये रखी। दूसरी ज़रूरत उन्होंने ये रखी थी कि उन्होंने बोला कि गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए, हमें सिक्योरिटी बहुत अच्छे से चाहिए। तीसरी उन्होंने ज़रूरत ये रखी अपनी कि हम तो चलिए ऑफिस चले जाएंगे, पीछे से हमारी जो फैमिली है उसके नियर बाय शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो भी ख़रीदना है, दुकानें पास होनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम जब ऑफिस से आएँ तो हमें जाम ना मिले, हम सीधा पहुँचे, क्योंकि जाम आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, गाड़ियों की, सब जानते ही हैं। चौथी इन्होंने बात बोली कि हमारे घर के आसपास पार्क और ग्रीन एरिया हमारे होना चाहिए। तो उसी बेस को करते हुए हमें बहुत टाइम लगा, पर मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट और बधाई कर देता हूँ कि हम लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ ली है और हमने उसको लॉन्च भी कर दिया है, सिर्फ आप लोगों के लिए, यानी जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सरकारी विभाग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे आपने बताया था कि पास चीज़ें होनी चाहिए, तो तकरीबन 7 एकड़ का हमने प्रोजेक्ट निकाला है। गेटेड प्रोजेक्ट है, फुल सिक्योरिटी के साथ है, जिसमें आपको गेट पे सारी सिक्योरिटी मिलेगी, इंटरकॉम लगा मिलेगा, कोई भी आपके घर में नहीं जा सकता विदाउट आपसे बात किए। इवन काम वाली या कोई भी जो मिलने आया है वो विदाउट परमिशन आपके घर के अंदर आ ही नहीं सकता। फिर पूरे कॉम्प्लेक्सेस में, पूरे सोसाइटी में हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि हम लोगों ने कोठी निकाली है, हम लोगों ने आप लोगों के ध्यान में रख के आपकी ज़मीन भी अपनी, आपकी अपनी है, और छत भी आपकी अपनी है, इस तरीके से निकाला है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिस जगह पे हमने लिया है वो ऑन 130 मीटर रोड पर है, यानी 130 मीटर का एक्सप्रेस वे आता है। मैं अगर 130 मीटर का एक्सप्रेस वे बोलूँगा तो दैट मीन्स 430 फुट के रोड पे आता है। आपकी सोसाइटी से वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब हम लोग विद इन हाफ किलोमीटर टू 0.75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 स्कूल आ चुके हैं। एक मिलेनियम स्कूल है, एक डीपीएस स्कूल है, कई कॉलेज और करीब 7 से 8 स्कूल आने हैं। एक कॉलेज है NILM, वो शुरू हो चुका है, और इसी तरीके से कई कॉलेजेस आने हैं। एक 5 स्टार होटल भी आ रहा है, मल्टीप्लेक्स PVR का 5 स्क्रीन का वो भी आ रहा है, एंड जितनी भी, और हॉस्पिटल भी आ रहा है। एक हॉस्पिटल आ चुका है, इसी तरीके से 7 से 8 हॉस्पिटल्स भी विद इन द टेरिटरी आपको 0.75 किलोमीटर में मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम 1100 एकड़ का आपको एक ग्रीन एरिया मिल रहा है, ओपन एरिया, जिसमें 5 एकड़ के आसपास आपको लेक मिलता है। मॉर्निंग में आप वहाँ जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेम टाइम पे एक चीज़ रह जाती है, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के लिए भी वहाँ पे एक प्राइवेट डेवलपर है जो कि बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिक्वायरमेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है, जितना वो सोच सकते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये प्रोजेक्ट निकाला है। और जो लास्ट में सब लोगों ने बोला था कि ये सारी चीज़ें दे दोगे और हमारे बजट में भी देना है, तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपके बजट में ही है। ये जितने भी प्रोजेक्ट हमने निकाले हैं 35 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं आपके, और 35 लाख में आप नोएडा एक्सटेंशन की, वो भी इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे आप अपनी कोठी ले सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें बात करने के लिए कि ये देखिए, हमने बहुत ज़्यादा नहीं निकाले हैं, ये टोटल नंबर्स हैं वो 130 के आसपास, 143 के आसपास हैं, और इसके अंदर इन्वेंट्रीज बहुत कम है। और हमारे लॉन्चिंग में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारा मोर देन 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। और मैं आप सब लोगों को
तहे दिल से आमंत्रित कर रहा हूँ कि एक बार आप प्लीज़ इस साइट पे आइए और एक बार इस साइट को देखिए और जितनी जल्दी हो सके जो भी आपको विला पसंद आ रहा है उसकी बुकिंग कराइए और यहाँ पर रहिए। और ऐसा ना हो कि लाइफ में काश रह जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए हमेशा काश शब्द बहुत यूज़ किया जाता है कि काश हमने ले ली होती, काश हमने तब ले ली होती, काश हमने तब ले ली होती। तो उसी पे एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं इस चीज़ को एंड करना चाहूँगा कि एक गांव में ना बाढ़ आ जाती है। तो वहाँ पे एक पंडित जी थे जो उस गांव की काफ़ी समय से सेवा करते हैं। इवन उनकी पुश्तें वहाँ पर मंदिर में सेवा दे रही थी। तो बाढ़ आ जाती है, घुटने तक पानी आ जाता है। एक आदमी भागता हुआ आता है, कहता है पंडित जी यहाँ से निकलिए, बाढ़ आ रही है और पानी और बढ़ता चला जाएगा। पंडित जी कहते हैं, तू मूर्ख, तू बालक, मुझे क्या बचाएगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। वो चला जाता है, इतने में पानी और थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो मंदिर के कुछ ऊपर फ्लोर पे चले जाते हैं। तो इतने में पानी, एक नाव से इंसान आता है, कहता है पंडित जी चलिए, बाढ़ आने वाली है और पानी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप निकलिए यहाँ से। कहते तू तुच्छ मानव, मुझे क्या बचाएगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। पानी थोड़ा और ऊपर उठता है, वो पंडित जी मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं। लास्ट रेस्क्यू आता है, एक आदमी उसमें हेलीकॉप्टर से देख रहा होता है। तो एक पंडित जी चोटी पे बैठे होते हैं और पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी चलिए, अब कोई और नहीं आएगा, आप यहाँ से निकलिए। वो कहते हैं तुम क्या बचाओगे, मुझे तो मेरा भगवान बताएगा। और पानी ऊपर आता है और पंडित जी मर जाते हैं। पंडित जी मर जाते हैं, बहुत गुस्से में बौखलाते हुए भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भगवान हमारी पुश्तें लगी तुम्हारी सेवा आराधना करने के लिए, हमने कितना पूजा पाठ उपवास किए तुम्हारे लिए, और तुमने ये किया, मुझे बचाने भी नहीं आए। तो भगवान कहते हैं, मूर्ख, मैं तो आया था पहले तेरे को बचाने के लिए, भाग के आया। मैंने कहा चल, तूने मना कर दिया। फिर मैं नाव लेके आया, फिर तूने मना कर दिया। फिर मैं हेलीकॉप्टर से आया, भेजा मैंने, तूने फिर मना कर दिया। अब तू पहचान नहीं पा रहा है तो इसमें तेरी गलती है, मेरी इसमें अंदर कोई गलती नहीं है। बस इसी बात से मैं आपको अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ में काश रह जाए कि काश हम लोग ले लेते, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट है। मात्र 130 से 143 टोटल विला बन रहे हैं जिसमें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए हमारी साइट पे और हम आपको ये वादा करते हैं, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा बना के देंगे और हम आपको अपनी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।